तक इस मुल्क के अंदर ये जो फ़िरका परस्ती का खात्मा नहीं होगा तो हम कौम को किस तरह इकट्ठा कर सकते हैं। अफगानिस्तान से जो खवारिज यहाँ पर दहशत गर्दों को भेज कर बेगुनाह पाकिस्तानियों का उनको शहीद कर रही है। अफवाज पाकिस्तान के अफसर और जवान वो शहीद हो रहे हैं। वो अफसर, वो जवान, वो सिपाही कौम के लाखों करोड़ों बच्चों को यतीम होने से बचा दिया, अपने बच्चों को यतीम कर गया। इससे बड़ी कुर्बानी और दुनिया में क्या हो सकती है। जादू टोने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा कि खवारिज के हमलों में मासूम पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। जब तक यकजहती कायम नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग को जुर्रत से लीड किया। हर सिपाही ने बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे दोस्त मुल्क भारत के खिलाफ फतह को अपनी जीत समझते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी तकरीब में शिरकत। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप के नहीं, ललकार कर मारते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इस्लामी रियासत में रियासत के सिवा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसादुल अर्ज़ ने वहाँ जगह ली। इज़्ज़त और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा तारीखी है। मार्का हक़ में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी हासिल हुई। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। पूरी दुनिया में किसी के पास ये हक नहीं है कि वो आपकी फौजी इंस्टॉलेशंस में जाके हमला करे। ये सियासी जमात अगर ऐसे वाक़यात करते हैं तो चाहे आप ब्रिटेन में करे, आप अमेरिका में करे या आप लाहौर में करे, आप पे पाबंदी लगता है। खुद ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ उनके खिलाफ पाबंदियाँ, सख्तियाँ और शाहिद बैन्स लग सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का मुतालबा तो नहीं कर रही। PTI के एक्शंस ऐसे हैं जिसके नतीजे में शायद कोई गवर्नर राज लग जाए। पूरी दुनिया में किसी जमात को हक नहीं कि वो फौजी तनसीबात पर हमले करे। इस तरह की सूरत में तो पाबंदी लगती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना मेरा या मेरी पार्टी का मुतालबा नहीं है। मैं किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में भी नहीं हूँ। सियासी पार्टी को KP में अपना रवैया बेहतर करना होगा। KP में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में खलल डाला तो मसाइल बनेंगे। पाकिस्तान ख़तरनाक हालात से गुजर रहा है। पूरी दुनिया में पता चल गया है कि भारत के 6 तैयारे गिराए गए। हमारा दुश्मन मुल्क अब हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। पानी PTI को अडियाला से किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है। अडियाला जेल के बाहर एक ड्रामा शुरू हो चुका है। PTI वाले बानी से मुलाकात के रूल्स पर अमल दरामद नहीं करते। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जी फॉर गरीदा प्रोग्राम में गुफ्तगू, कहा कि PTI वालों को मालूम है कि बानी से मुलाकात नहीं होगी। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो हुकूमत हरकत में आएगी। वाज़ेह किया कि मुल्क के दिफाई इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पानी PTI को अडियाला जेल से फिलवक्त कहीं और मुंतकिल करने का कोई इम्कान नहीं। जेल ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल से मुंतकली की खबरें क़यास लड़ाई के सिवा कुछ नहीं। बानी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। अडियाला जेल से मुंतकली पर कोई बात ज़ेरे गौर नहीं। एक माइनस हुआ तो कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हालात आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की धमकी, कहा कि हम सिस्टम का हिस्सा इसलिए हैं ताकि मुल्क में जमहूरियत बरकरार रहे। अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इदारों के खिलाफ बयानात देना नाकाबिल कबूल है। बार बार कहा है कि अदलिया, पाक फौज और रियासत के खिलाफ कुछ नहीं चलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत, दहशतगर्दी का मुकाबला करके कौम के लिए कुर्बानी देती है। अपोजिशन अरकान को सोचना होगा पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है।
तहरीक इंसाफ का बड़ा सियासी फैसला, PTI सियासी मफाहमत के लिए एक कदम आगे बढ़ने पर तैयार। PTI का पीपल्स पार्टी से राब्ते का इशारा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन ने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से राब्ता किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। नून लीग को कॉन्फ्रेंस में दावत नहीं दी जाएगी। सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। कराची में एक दिन में खूनी टैंकर ने बच्चे समेत 3 अफराद की जान ले ली। सुल्तानी टाउन में टैंकर ने नौजवान को कुचल दिया। आबिद घर से कॉलेज के लिए निकला था, चंद कदम पर ही वाटर टैंकर की टक्कर से दम तोड़ गया। आबिद 2 बहनों का इकलौता भाई था, प्रैक्टिकल का इम्तिहान देने कॉलेज जा रहा था। हादसे के बाद ड्राइवर फरार, मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। जामहक नौजवान की नमाज़ जनाजा अदा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र की भी शिरकत। औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी में टैंकर ने 4 साला बच्चे को मौत की नींद सुला दिया। शेरशाह पुल के करीब डंपर की टक्कर से खातून जामहक मर्द ज़ख्मी। रवां साल शहर में ट्रैफिक हादसात में जामबहक अफराद की तादाद 806 हो गई। जामबहक मर्दों की तादाद 632, ख़वातीन की तादाद 81 है। घर का सरबराही घर का कातिल निकला। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 3 ख़वातीन कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, बाप और बेटे ने कत्ल के एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। घर के सरबराह की जेब से मिले ख़त की कॉपी GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुतासरा घराना 1 करोड़ रुपए से ज़ायद के कर्ज में मुब्तला था। मज़ीद तफ्तीश जारी। कौमी असम्बली में दूसरी बार अपोजिशन का हरबा कामयाब, हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। टनल ऑफ द चेयर अली जाहिद ने कहा कि ऐवान में 63 अरकान मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान का शोर शराबा, इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। आसफा भुट्टो का पार्लिमानी इजलास में कायम मकाम स्पीकर के रवैये पर शदीद मायूसी का इजहार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कोरम मौजूद होने के बावजूद बार बार इजलास को मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। इजलास को मौखर करना नहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। शाज़िया मर्री कहते हैं कि PTI ऐवान में शरारत कर रही है। इजलास में रूल्स का गलत इस्तेमाल किया गया। इस तरीके से यहाँ लाहौर के आपके बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ की सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ मैं ठीक हूँ। आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं की यही तो मैं बात कर रहा हूँ। सियासत नहीं हमारी बात करें। बालकनी में खड़ी खातून का बिलावल भुट्टो से दिलचस्प मुकालमा। खातून ने कहा कि आप हमारे पास आए हैं, सियासत पर बात ना करें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अच्छा, सियासत पर बात ना करूं तो बताएं आपसे क्या बात करूं। खवातीन ने बिलावल भुट्टो को दुआ देते हुए कहा कि अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी लंबी जिंदगी करे। 8 दिसंबर को कल सिंध कल्चर डे पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। सोची समझी साजिश के तहत सब कुछ किया गया। एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाया जा रहा है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सिंधी कल्चर डे के नाम पर कराची के शाहराहों पर रियासत के अंदर रियासत कायम की गई। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने जवाबी वार में कहा कि इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर भी MKM लिसानी सियासत से बाज नहीं आई। ये लोग बगैर किसी इशू के भी मीडिया पर आना चाहते हैं। सिंधी कल्चर डे मजमूई तौर पर पुरअमन रहा, हालात कंट्रोल में थे। सिंध हुकूमत ने कानून तोड़ने वालों को रोका और शरपसंद नासिर को गिरफ्तार किया। गजा में सहयूनी दरिंदगी थम न सकी। जबालिया में फायरिंग से खातून और बच्चे समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी। अल-शिफा अस्पताल के अहाते में इज्तिमाई खबर दरियाफ्त। गजा में बारिशों से हालात ख़राब, खैमों और पनागाहों में पानी भर गया। उर्दन और मगरबी किनारे के दरमियान शाह हुसैन राहदारी 4 माह बाद खुल गई। हमास की गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला पर 7 से 10 साल तक हथियार ना उठाने की पेशकश। हमास रहनुमा हस्साम बदरान ने वाज़ेह किया, जब तक इसराइल के खिलाफ वर्जियाँ जारी रहेंगी, जंग बंदी का अगला मरहला शुरू नहीं होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। इसहाक डार ने पाक अमरीका करीबी ताल्लुकात की अहमियत पर रोशनी डाली। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा उमूर पर बातचीत। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक खित्ती और बैनुल-अक़वामी उमूर भी ज़ेर बहस आए।
IMF ने पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की पेशगोई कर दी। शरह 4.5% से बढ़कर 6.3% तक पहुंचने का इम्कान। जून 2026 तक महंगाई के बढ़ने की शरह 8.9% तक पहुंचने का खदशा। IMF ने गुज़श्ता 2 साल की मुआशी कारकर्दगी और रवा माली साल की मुआशी प्रोजेक्शंस भी जारी कर दी। मुआशी तरक्की की शरह 3.2% तक पहुंचने का इम्कान। बेरोज़गारी की शरह 8% तक कम होकर 7.5% तक आने की तवक्को। गैमलिंग ऐप की तशहीर पर साइबर क्राइम की दफात के तहत मुकदमात। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 दिन के लिए रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों को मुताल्लिक़ा अदालत से रुजू करने का हुक्म। बरतानवी वीज़े की मनसूखी के बाद रजब भट्ट को बरतानिया बदर किया गया था। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा के अगवा और कत्ल केस की तहकीकात। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाली दोनों गाड़ियां रिकवर कर ली। मरकजी मुलजिमा रिदा ने डॉक्टर वर्दा के कत्ल का सौदा 1 करोड़ रुपए में किया। डॉक्टर वर्दा के जेवरात बैंक में जमा हैं, जिन पर 50 लाख रुपए कर्ज लिया गया। पुलिस ने मुलजिमा के शौहर की 5 दुकानें सील कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का न्यूयॉर्क में रोड शो के इनेकाद का ऐलान। PSL न्यूयॉर्क रोड शो 13 दिसंबर को होगा। T20 के कप्तान सलमान अली आगा समेत 6 खिलाड़ी न्यूयॉर्क रोड शो में शिरकत करेंगे। नेशनल गेम्स फुटबॉल का मैदान जंग का मैदान बन गया। खिलाड़ी आपस में गुत्थम गुत्था। दोनों टीमों के दरमियान KPT ग्राउंड में सेमीफाइनल खेला जा रहा था। मामला रेफरी के फैसले पर एतराज से शुरू हुआ। खिलाड़ियों ने मैच रेफरी को भी ज़दोकोब किया। और लाहौर में रंगों की बरसात। जिलानी पार्क में सजी गुले दाऊदी की नुमाइश। 200 से ज़ायद अक़साम के गुले दाऊदी शहरियों की तवज्जो का मरकज़।